नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, आज का ये आपका लास्ट वीडियो होगा सेकेंड चैप्टर का। तो जो भी बच्चे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, जो तत्व होते हैं तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगा। जिस नोट से मैंने आपको पढ़ाया है सारा का सारा मैं इसी में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा है यहाँ पर, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इसके ठीक नीचे जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ लिंक पर जाकर आप इसकी PDF फाइल ले सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद भी जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के बुक के क्वेश्चन करेंगे। पहले करेंगे सेकंड चैप्टर के, क्योंकि अभी रिसेंटली में पढ़ा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारे समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन उठाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर को लेकर। आप देखिए, तो 3 हो गए, तत्वों को 3 भागों में बांट दिया, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। देखिए, धातु क्या होती हैं, धातु के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। देखिए, जो पदार्थ चमकीले होते हैं तो वो धातु में आती हैं, ठीक है ना। और जो धातुएं होती हैं वो चांदी की तरह सफ़ेद और सोने की तरह पीली होती हैं। नेक्स्ट, धातुओं में करंट, विद्युत सुचालक होता है, मतलब कि करंट बह सकता है धातुओं में, ठीक है। और धातुएं तन्य होती हैं, इसका मतलब इनको हम तान भी सकते हैं या पीट भी सकते हैं, ठीक है ना। पीटेंगे तो थोड़ी थोड़ी तन जाएंगी, ठीक है ना। आघातवर्ती है, ठीक है ना। आघातवर्ती मतलब होता है इनको पीट पीट के इतना पीट दो कि चादर बन जाती है, हो गया आघातवर्ती है, ठीक है ना। तो ये तन भी जाती हैं जो धातुएं होती हैं। और सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और धातु, ये सब धातु हैं, ठीक है ना। पोटेशियम आदि सब धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि धातुएं कठोर रहती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है ना। तो धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन केवल जो पारा है, ठीक है ना, पारा द्रव अवस्था में है फिर भी वह एक धातु है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो वो है आपका पारा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। देखिए, अधातु के गुणधर्म, अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, ये कई रंगों की होती हैं, ठीक है ना। और ये विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट वगैरह नहीं जा सकता। नंबर 3, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धक नहीं होती। ना तो ये चमकीली होती हैं, खुदरी सी होती हैं, खुदरी, ना चमकीली होती हैं। और प्रतिध्वनि मतलब कि इसे अगर बजाया जाए तो जैसे किसी पे डंडा मारा जाए ना धातु पे तो बजेगा नहीं, लेकिन धातु पे मारेंगे तो बजेगा। जैसे प्लेट हो गया, चम्मच हो गया, लोहे का कुछ भी सामान हो गया, उसको बजा के देखो तो वो धातु है, लेकिन अधातु बजता नहीं है, ठीक है ना। देखो, सारी गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, कील, कोक, क्लोरीन, ये सब अधातु हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सारी की सारी अधातु हैं। एक अधातु बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ठोस धातु है, ठीक है ना। वो देखिए, ठोस तो धातु होती है लेकिन वो ठोस होते हुए भी अधातु है, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका हीरा, ठीक है। तो ये हीरा है वो आपका अधातु के अंदर आता है, ठीक है, हीरा। तो देखिए, आगे चलते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच में होते हैं, मतलब कि उनके अंदर गुण क्या होंगे, धातु के भी गुण और अधातु के भी गुण होंगे। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है, ऐसे तत्वों को बोला जाता है आपको क्या, उपधातु बोला जाता है। तो इन तत्वों को क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है, ठीक है ना। तो तत्वों के वर्गीकरण है धातु, अधातु और उपधातु। तो उपधातु कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। ये उपधातु के वर्गीकरण है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं। देखिए, यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है ना, यौगिक को। तो यौगिक
दो या दो से अधिक निश्चित, ठीक है ना, तत्व के अनुपात में मिलाने पर, ठीक है, यौगिक तैयार होता है। समझ में आ गई बात? दो से अधिक होंगे, ठीक है ना, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं यौगिक और मिश्रण में। वैसे मैं बीच बीच में वीडियो में मैंने कई बार बताया है आपको। देखिए मिश्रण क्या होते हैं, या पहले यौगिक ही पढ़ लेते हैं। देखिए तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण होता है। जब तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक बनता है, ठीक है ना। दो तत्व जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, एक नए यौगिक का निर्माण होगा, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है ना। तो नए पदार्थ का जो संगठक होगा वो सदैव स्थायी होगा, क्योंकि जो भी चीज़ मिलेगी तत्वों में वो एक आपकी स्थिर अनुपात में मिलेगी, स्थिर अनुपात में, ठीक है ना, निश्चित अनुपात होगा उनका। तो जो भी उसमें संगठक होता है वो स्थायी होता है, बिल्कुल। देखिए नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, और जो नए पदार्थ बनेगा उसका गुणधर्म बिल्कुल अलग होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए चाय बनाते समय हम दूध एक, ठीक है, कुछ दूध के तत्व हो गए, कुछ चीनी के तत्व, कुछ चाय पत्ती के तत्व हम दूध में मिला देते हैं, लेकिन जब चाय बन जाती है तो उसका सारे गुणधर्म अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जो घटक होते हैं, जब कोई नया पदार्थ में बन जाएगा तो उसमें से हम पदार्थों को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, या तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या फिर उसमें विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। रासायनिक प्रक्रिया और विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। अब बात करेंगे मिश्रण पर, ठीक है। देखिए तत्व या यौगिकों केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। देखिए तत्व और यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो बनता है मिश्रण, ठीक है ना। या फिर आप कई सारे तत्व बिना निश्चित अनुपात के मिला दो तो भी बनेगा मिश्रण। यौगिक में यौगिक मिला दो तो भी बनेगा मिश्रण, ठीक है ना। तो किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, खाली मिश्रण ही तैयार होता है। देखिए मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। जो मिश्रण होता है ना, तो इसके संगठक होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। तो मिश्रण जो होता है, जो भी तत्व होते हैं उनके गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और देखिए जो भी मिश्रण के घटक होते हैं उनको हम भौतिक विधियों द्वारा बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट चैप्टर, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई बच्चा नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे वीडियो का समय समय पर। 9वीं की क्लास मैथ की 9 बजे होती है, और 12 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास हो गई, और 2 बजे आपकी साइंस की क्लास। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।